सतगुरु चरणा मस्तक धरना, सतगुरु चरणा मस्तक धरना। राम नाम कह दू स्थिर तीरना, राम सतगुरु चरणा मस्तक धरना, सतगुरु चरणा मस्तक धरना। सतगुरु चरणा मस्तक धरना, सतगुरु चरणा मस्तक धरना, सतगुरु चरणा मस्तक। अट सीधी नवनीत सहज पावे, अट सीधी नवनिधि सहज अमर अभय पद सुख में आवे, सतगुरु चरणा मस्तक धरना, सतगुरु चरणा मस्तक धरना। राम नाम कह दो तीर तीरना, राम नाम कह दो तीर तीरना। सतगुरु चरणा मस्तक धरना, सतगुरु चरणा मस्तक धरना, सतगुरु भक्ति मुक्ति बैकुंठा जाई, भक्ति मुक्ति बैकुंठा जाई। अमर लोक फल लेवे आई, अमर लोक फल। सतगुरु चरणा मस्तक धरना, सतगुरु चरण मस्तक धरना, सतगुरु चरणा मस्तक धरना, सतगुरु चरणा मस्तक। परम पदारथ मंगल चारा, साहिब के सब भरे भंडारा, साहिब के सब। सतगुरु चरणा मस्तक धरना, सतगुरु चरणा। राम नाम कह दो तीर तीरना, राम नाम कह दो तीरना। नूर तेज है ज्योति अपारा, ज्योति अपारा। दादुराता सिरजनहारा, सतगुरु चरणा मस्तक धरना, सतगुरु चरणा। राम नाम कह दो तीर तीरना, राम नाम कह दो तीर तीरना। सतगुरु चरणा मस्तक धरना, सतगुरु राम नाम
कह दो सिर तिरना, राम नाम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, दास दयाल महाराज की जय। सद्गुरु चरणा मस्तक धरना। सद्गुरु की महिमा और नाम की महिमा बता रहे कि हम संत महापुरुषों के चरणों में जाकर हमारा जो मस्तक धर दें। कहते हैं कि जब गुरु के चरणों में जाकर अगर हमारा सिर उतार के रख दें, यानी सद्गुरु के मार्ग में चलना है, भक्ति के मार्ग में चलना है, तो रज्जव जी महाराज कहते हैं कि ये परमात्मा का भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, इस पे जीवित व्यक्ति नहीं चल सकता है। दादू मार्ग कठिन है, जीवित चले न कोई, सोई चले बापरा जीवित मर्तक होई। तो जीते जी जो मुर्दे के समान हो जाए, जीते जी जो अपना मस्तक काटकर गुरु के चरणों में अर्पण कर दे। मस्तक काटकर अर्पण करने का क्या तात्पर्य है? कह रहे हैं कि हमारा अहंकार रूपी मस्तक सद्गुरु के चरणों में डाल दो। अहंकार जो 8 प्रकार का मद होता है कि मैं धनवान हूं, कुलवान हूं, रूपवान हूं, विद्यावान हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, ये अहंकार है, अभिमान है। इनको गुरु के चरणों में चढ़ा दो, अर्पण कर दो, निर्भिमान हो जाओ, तो तुम राम नाम के अधिकारी बन जाओगे, सुमरण करने के अधिकारी बन जाओगे, शिष्य तब बन सकते हो। रज्जब सोदा राम सो सिर बिन कदे न होई, साईं सीत न पाइए बातों मिले न कोई, बातों से मिलने वाला नहीं है। परमात्मा का सौदा करना है तो गुरु की शरण होकर और अपना मस्तक रूपी अहंकार काटकर अर्पण करना पड़ेगा, तब ही सतगुरु हमें राम नाम का उपदेश करेंगे, इस दुस्तर भव सागर से पार कर देंगे। तभी ये जीव राम नाम का दुस्तर तिरना, और तभी ये राम नाम सुमरण करके इस दुस्तर भव सागर से तिर सकता है। 8 सिद्धि नवनिधि सहजे पावे, अमरभय पद सुख में आवे। और यदि सदगुरु के शरण हो गए, राम नाम सुमरण में लग गए, तो 8 सिद्धि 9 निधि, 8 सिद्धि 9 निधि हाथ जोड़ ताकि आगे खड़ी सुंदर कह, ताकि सभी गुलाम हैं। 8 सिद्धि 9 निधियां तो हाथ जोड़कर खड़ी रहेगी फिर तो। और अमर अभय पद प्राप्त करोगे, अमर सुख को प्राप्त करोगे, अमर लोक को प्राप्त करोगे। भक्ति मुक्ति वैकुंठा जाय, अमर लोक फल लेवे आए। फिर तो सदगुरु के संग में, संतों के सत्संग में भक्ति मुक्ति वैकुंठ इत्यादि अमर लोक इत्यादि जो फल है, अमर रूपी फल, वो भी तुम्हें ज्ञान रूपी फल भी प्राप्त होगा। परम पदार्थ मंगलसार साहिब के सर्वे बड़े भंडार, संतों के काहे की कमी जाके रामधनी। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थ देत गनी, परम पदार्थ 4 पदार्थ संतों के चरणों में हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, और मंगल ही मंगल, उत्सव ही उत्सव होते रहते हैं, आनंद ही आनंद होता रहता है। साहिब के सब बड़े भंडार, जब परमात्मा के घर कोई कमी नहीं, तो संतों के भी काहे की कमी होगी? उनके भी अटूट भंडार भरे पड़े हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य के भंडार भरे पड़े हैं, और खाद्य सामग्री इत्यादि की भी कोई कमी नहीं है। नूर तेज है ज्योति पार, दादू राता सृजनहार। इसलिए वो परमात्मा ज्योति स्वरूप नूर जो उसका है, तेज और राशि परमात्मा है, वार पार से रहित है। उस परमात्मा में अपने मन को लगा दो, उस नाम के सुमरण में लगा दो, और जो उसमें राता हो गया, राता माता हो गया, दीवाना हो गया, उसका मतवाला हो गया, वो उसी में मिलकर सृजनहार परमात्मा का स्वरूप बन जाएगा। तन ही राम मन ही राम, राम हृदय रम राख ले। मन सा राम सकल परिपूरण, सहज सदा रस चाख ले। नैना राम बैना राम, रसना राम संभार ले। श्रवणा राम सन्मुख राम, रमता राम विचार ले। श्वास राम सुरते राम, शब्दे राम समाय ले। अंतर राम निरंतर राम, आत्मा राम ध्याय ले। सर्वे राम संगे राम, राम नाम ल्यो लाई ले। बाहिर राम बेतर राम, दादू गोविंद गाय ले।
तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। भजनों में, शब्दों में, महापुरुषों के शब्दों में एक ही भाव होता है। हनुमान जी महाराज को जब सीता जी ने माला दी और उन मणियों को हनुमान जी फोड़ने लगे तो विभीषण ने ताना मार दिया कि अरे हनुमान जी, आप क्या जानो इन हीरे मोतियों को, आप तो बंदर ही तो रहे। जब हनुमान जी ने कहा कि इन मोतियों में मैं राम जी को देख रहा हूं इसलिए फोड़ रहा हूं, बोले राम जी तो सभी जगह हैं, तो क्या इन मोतियों में राम जी को देखते हो इसलिए फोड़ रहे हो कि मोती नहीं है तो मोतियों में राम जी नहीं इसलिए फोड़ रहे हो, तो क्या तुम्हारे तन में भी राम है? तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। और राम हृदय रम राख ले, हमने तो राम को हृदय में बसा रखा है। देख ले मेरे दिल के नगीने में है। और राम जानकी जो भगवान का जो स्वरूप है सीताराम जी का, हनुमान जी ने अपने तन में ही दिखा दिया। मन में भी राम राम रटते रहते थे ऐसे हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी भगत है। उसी प्रकार ये दादू जी महाराज कह रहे हैं कि आप भी उसी प्रकार सुमरण करो, अपने तन में राम, राम को बसाए रखो, मन में भी राम, तन से काम, मन से राम। मनसा राम सकल परिपूर्ण, हमारी जो मनसा होती है, मनोरथ होते हैं, संकल्प होते हैं, वो भी राम का ही संकल्प करो। सकल परिपूर्ण हो, परमात्मा सर्वव्यापी, सब जगह परिपूर्ण रूप से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो परिपूर्ण परमात्मा है। सहज सदा रस चाक ले, इसलिए सहज भाव से सहजावस्था द्वारा उस राम रस का और अमृतपान आस्वादन कर लो सुमरण करके। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो नेत्र भी राम है, वाणी भी राम, नेत्रों से भी राम को देखोगे, वाणी से राम को बोलोगे, रसना से भी वाणी का ही उच्चारण करोगे, जहां देखोगे वहीं राम को देखोगे, कानों से राम को ही सुनोगे, सन्मुख भी राम ही रहेगा, आगे पीछे राम खड़े रहेंगे, जहां देखोगे वहां। इसलिए उस रमता राम का विचार कर लो, सब जगह सर्वव्यापी है। श्वास से राम, आपके श्वासों में, आपकी सुरती में, आपके शब्द में राम ही समय कर रहेगा। अंदर राम, बाहिर राम, वो सर्व निरंतर सब जगह है, वो आत्म रूप से उसी का ध्यान कर लो। सर्वे राम संगे राम, सब जगह राम है तो तुम्हारे संग में भी है, इसलिए उसी से लगन लगाकर और बाहर भीतर उसी को देखते हुए उस गोविंद का गुण गा लो, उस गोविंद भगवान का भजन कर लो। ऐसी सुरति राम ल्योलाई, हरे हृदय जन बिसर जाय। छिन छिन मात संभाले पूत बिंदुरा के योगी अवधूत है। त्रियाग पुरूप रूप को रटे, नटनी निरगबांस भरत चढ़े। कचप दृष्टि धरे ध्यान, चातक नीर प्रेम की बान है। कुंजी कुरली संभाले सोई, भृंगी ध्यान कीट को होई। श्रवणों शब्द जो सुने, कुरंग ज्योति पतंग न मोड़े अंग। जल बिन मीन तलफी जो मरे, दादू सेवक ऐसे करे। ऐसी सुरती, कौन सी सुरती? अब जब तन में राम, मन में राम, सब रोम रोम में राम ही है, तो फिर हमारी सुरती उस परमात्मा को छोड़कर अन्यत्र हमारी लगन उस परमात्मा से लगनी चाहिए, अन्यत्र नहीं जानी चाहिए। दूसरी जगह दूसरी वस्तुओं में नहीं जानी चाहिए, दूसरे विचार संकल्प विकल्प करना ही नहीं चाहिए। इसलिए ऐसी सुरती राम ल्योलाई। अगर राम को प्राप्त करना है, भगवान का सुमिरन करना है, तो दादू जी महाराज एक स्मरण की विधि बता रहे हैं, ध्यान की विधि बता रहे हैं कि हमारी जो सुरती संसार में जाती है, संसार के व्यक्तियों में, संसार के धन पदार्थ माया मोह में जाती है, तो उस सुरती को कहां लगाओ? परमात्मा में लगाओ। ऐसी सुरती राम से लगाओ लगन। कौन सी? कि हरि हृदय जन बिसर जाए, अपने हृदय से। अच्छा, जब भी आवाज को हमारी ध्यान नहीं, थोड़ा ऊपर कर दो ये। हाँ, प्लास्टिक को खोल दो, इधर से खोल दो, इधर से खोलो, इधर से। हाँ, आपकी तरफ ही। हाँ, हाँ, ये गांठ खोल लो, खींच के खोल लो, खुल जाएगा। अरे बरसात में थोड़ी ऊपर चादर है, और ऊपर कर दो थोड़ा, इधर से करो, ये खोल लो, गांठ खोल लो ना, इसको नीचे कर लो। हाँ, इसको नीचे करके ऊपर कर दो। हाँ, ये फंटा लगा दो। तो ऐसी सुरती परमात्मा से लगाओ। इस वाले को और ऊपर करो।
इधर वाला, लेफ्ट वाला, हाँ इसको ऊपर करो। हरि हृदय जिन बिसर जाए, हमारे हृदय से हरि नाम नहीं भूले हम, ऐसी कृपा करो, ऐसी आपकी दया हो। और हमारे मन को भी समझाओ, जिज्ञासु जनों को भी समझा रहे हैं कि हमारा मन, हमारी वृत्ति, हमारी श्रुति परमात्मा को छोड़कर भूले किसी को, मतलब संसार को भूल जाए, परमात्मा को नहीं भूले। छिन छिन मात संभाले पूत बिंदु राके योगी अवधूत, जैसे माता अपने बच्चे को प्रति क्षण छोड़ती नहीं है, एक पल भर भी आंखों से ओझल नहीं होने देती है और वो संभाल कर रहती है। इसलिए उस माता को जैसे बच्चे को संभालने का कितना चाव रहता है और कैसे संभालती है, कितना ध्यान रखती पल पल, उसी प्रकार परमात्मा भी हमें और हमारी रक्षा करता है, शिशु बालक की, भक्तिवान की रक्षा करता है। लेकिन हम भी उसी प्रकार हमारी सुरती उस परमात्मा में लगाएंगे तब वो संभालेगा। अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माता भी नहीं उठाएगी, बच्चे को भूख लगेगी जब भी तो माता उठाएगी, दूध पिलाएगी। इसलिए आप पुकार करोगे, भगवान का भजन करोगे, सुमरण करोगे, अपनी सुरती लगाओगे तो परमात्मा रूपी मां अपने आप उठा कर लेगी गोद में। बिंदु राके योगी अवधूत, और जैसे जोगी महात्मा, संत महापुरुष जितने भी हुए हैं, अपनी शक्ति को, शरीर बिंदु को सावधान होकर और रखते हैं, उसको झरने नहीं देते हैं, व्यर्थ विषयादि में नहीं बातें, वही अवधूत है, वही जोगी है। त्रिया कुरूप रूप को रटे, नटने निरक बांस भरत चढ़े। और जो कुरूप स्त्री होती है, वो कुरूप स्त्री अपने चेहरे को, चेहरे की सुंदरता पाने के लिए वो कितनी इच्छा करती है, उसी प्रकार हमारी इच्छा उस परमात्मा के स्वरूप को पाने की इच्छा हो। नटनी निरक बांस भरत चढ़े, और नटनी जैसे दो रस्से बांधकर, दो बांसों के, और उस रस्से पर बीच में आकाश में चलती है और उसकी सुरती उस रस्से में लगी रहती है। अगर उसकी सुरती उस रस्से से हट जाए तो नीचे गिर जाएगी। तो ऐसी सुरती परमात्मा में लगाओ। कच्छप दृष्टि धरे ध्यान, चातक नीर प्रेम की बान। और जैसे कछुआ अपनी दृष्टि से अंडों का पालन पोषण करता है, अंडों का ध्यान रखता है दृष्टि द्वारा, और वो अंडे पक जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा में अपना ध्यान लगाए रखो। ध्यान को इस प्रकार दृढ़ निष्ठा से लगाओ। चात्रिक नीर प्रेम की बान, जैसे चातक स्वाति बूंद को पाने के लिए कितना व्याकुल होता है, उसी प्रकार उसको एक स्वाति बूंद की बाण पड़ी हुई, उसके अलावा और कोई जल नहीं पीता। उसी प्रकार ये अमृत जल, अमृत रूपी नाम रूपी जल के अलावा और कोई जल नहीं पिए। ऐसी बाण हो हमारे अंदर। कुरली कुंजी संभाले सोई, भृंगी ध्यान कीट को होई। कुंजी, कुंज पक्षी होते हैं और हिमालय में अंडे दे देते हैं, बर्फ जम जाता, लेकिन वो पक्षी इधर आ जाते हैं और अपनी कुरर ध्यान सुरती द्वारा ही उस अंडों की पालना होती है। बर्फ हट जाता, अंडों से चूजे निकल जाते हैं, बच्चे निकल जाते हैं और वो मरते नहीं है। भृंगी ध्यान कीट को होई, जैसे भंवरा कीड़े को लाकर बिल में बंद करता है लट को, और वो लट उसका ध्यान करते करते वो भी भृंगी भंवरे की तरह उसके पंख आ जाते और उड़ने लग जाती है। तो ऐसी ध्यान की विधि हो। श्रवणों शब्द ज्यों सुने कुरंग, और कानों से जैसे हिरण नाद को सुनता है, वीणा की आवाज को सुनता है, एकदम स्थिर हो जाता है, एकाग्र होकर सुनता, ऐसे अपने मन को भी, मन रूपी मृग को उस परमात्मा के अनहद नाद में लगा दो। ज्योति पतंग न मोड़े अंग, ज्योति को देकर पतंगा अंग नहीं मोड़ता है, जलने से डरता नहीं, उसी में जल जाता है। जल बिन मीन तलपी ज्यों मरे, दादू सेवक ऐसे करे। और जैसे जल के बिना मछली तड़प कर प्राण त्याग देती है, ऐसे ही ये सच्चे सेवक होंगे जो इस प्रकार की सुरती लगाएंगे, इस प्रकार ध्यान करेंगे, तो वो परमात्मा रूपी अमर फल को प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा के स्वरूप में समा जाएंगे। निर्गुण राम रहे ल्योलाय, सहजे सहज मिले हरि जाय। भवजल व्याधि लिपे नहीं कबू, कर्म न लाग कोई लागे आए। तीनों ताप जरे नहीं जीरा, सोपत पर से सहज सुभाय। स्मरण का फल बता रहे हैं कि स्मरण करने के बाद में क्या फल मिलेगा। कई लोग शंका करते हैं कि हम माला फेरते हैं, भजन करते हैं,
पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पत्र पुष्प चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती उतारते हैं, तो इसका हमें क्या फल मिलेगा? स्मरण का क्या फल मिलेगा? इससे क्या होता है, क्या मिलेगा? तो बता रहे हैं कि निर्गुण राम रहे ल्योलाय। जो परमात्मा ब्रह्म तत्व, परमात्मा निरंजन निराकार है, उस परमात्मा रूपी राम में अगर कोई भी लगन लगाएगा, भजन करेगा, तो सहज सहज मिले हरि जाए, वो सहज में ही उस परमात्मा से जा मिलेगा। बहुजल व्याधि लिपे नहीं, कबू कर्म न कोई लागे आई। फिर तो वो बहु सागर में, इस जो बहु सागर की जो विषय वासना की व्याधियां हैं, क्लेश है, दुख है, वो व्याधियां उसको नहीं व्यापेगी। कोई भी कर्म बंधन उसको नहीं बांधेगा। तीनों ताप जरे नहीं जरा, देहिक देविक भौतिक ताप, तीनों ताप जो है वो तीनों ताप नहीं व्यापेंगे। सो पद पर से सहज सुभाई, इसलिए वो परम पद सहज में ही प्राप्त हो जाएगा अगर भजन करोगे तो। स्मरण का ये फल है। जन्म जरा जोनी नहीं आवे, माया मोहन लागे ताई। फिर तो ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ोगे, माया मोह भी नहीं लगेगा, और पांचों पीड़ प्राण नहीं व्यापे, पांचों इंद्रियों का जो दुख है, विषयादि का दुख है, ये भी नहीं व्यापेंगे। सकल शोध सभी हैं उपाय, इसलिए सब विचार करके तू खोज ले, देख ले, इससे बड़ा उत्तम श्रेष्ठ उपाय और कोई नहीं स्मरण करने का और फल पाने का। संकट संशय नरक न नैनव, ताको कबू कालन खाए। सपने में भी कोई संकट नहीं आएगा और न नरकों में जाओगे, 84 कट जाएगी तुम्हारी, कभी आपको काल नहीं खा पाएगा, अमर पद को प्राप्त होंगे। कंपन काई भय ब्रह्म भागे, फिर तो काल भी भय खाकर कंपायमान होकर आपसे भागेगा। सब विधि ऐसी एक लगाए, तो ये सारी विधियां कहने का मतलब है कि उस एक परमात्मा के लगन लगाकर, उसी में लगन लगाकर और उसी से लग जाओ, अपने लगन उसी से लगा दो। सहज समाधि गो जे दृढ़ कर जा सो लागे सोई आए। इसलिए सहज भाव से साधना करते हुए और समाधि अवस्था प्राप्त करके उस परमात्मा का अनुभव करो, दृढ़ता पूर्वक उसके सुमरण में लग जाओ, और जहां सो लागे सोई आई। और जिससे लगे, जिससे लगन लगई, जो जिसको भजता है, जो जिसका नाम लेता है, जल में बसे कमोदनी चंदा बसे आकाश, जो जाई का भावता तो ताई के पास। कमोदनी जल में रहती, चंदा आकाश में, लेकिन जो जिसका सुमिरन करता वही तो उसके पास आएगा, उसी का संग मिलेगा, उसी का स्वरूप मिलेगा। सोई लागे सोई आई, जहां सो लागे, जिससे लगे वही परमात्मा आएगा, जिसका सुमिरन किया वही आएगा। भृंगी होई कीट की नाई, हरिजन दादू एक दिखाई। और भृंगी कीट की तरह भृंग जैसे अपने समान बना लेता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने समान बना लेता है, और परमात्मा भी अपने स्वरूप में अपने समान बनाकर मिला लेगा अपने स्वरूप में। हरिजन दादू एक दिखाए, इसलिए हरि के जन संत महापुरुष है, या हरि परमात्मा के दर्शन कर लो, बस वो एक ही परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। यानी एक ही बात है, सभी का सार बात एक ही है कि उस परमात्मा का दीदार करना है परमात्मा का, तो संतों के सानिध्य में सत्संग से सुमरण इस प्रकार कर लो भगवान का। धन्य धन्य तू धन्य धनी, तुम सो मेरी आय बणी। धन्य धन्य तू तारे जगदीश सुर नर मुन जन सेवे ईश। धन्य धन्य तू केवल राम से शस्त्र मुकले हरि नाम। धन्य धन्य तू सृजनहार, तेरा कोई न पावे पा। धन्य धन्य तू निरंजन देव दादू, तेरा लखे न भेव। इसलिए हे प्रभु, आपके हम बारंबार बलिहारी जाते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि हे धनी, आप हमारे मालिक हो। क्योंकि जब परमात्मा का अनुभव हो जाता, साक्षात्कार हो जाता, ओतप्रोत हो जाते हैं, तो उस परमात्मा को हम धन्यवाद देते हैं, और परमात्मा का भी आशीर्वाद मिलता हमें जब हम उनकी शरण होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो आशीर्वाद रूप में कह रहे हैं कि हे प्रभु धन्य हो, आपको बारंबार धन्यवाद है, क्योंकि आप सबके धनी हो। सबके धनी हो तो हमारे भी मालिक हो। और सबसे बड़ी बात कि तुमसो मेरी आय बनी। अब तो हमें आपके बिना हम रह नहीं सकते, इसलिए आपसे हमारी एक बात बन गई है। और वो बात क्या बनी कि आपका स्वरूप प्राप्त हो गया।
इसलिए हे प्रभु धन्य धन्य तू तारे जगदीश, आपने अनेक जीवों को तारा है, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तो आपने जब सबको तारा है, आप जगदीश है, इस जगत के प्राणियों को तारने वाले हैं। सुर नर मुनि जन सेवे ईश, आपका तो ऐसा स्वरूप है कि बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि साधु संत ईश्वर इत्यादि सब आपकी सेवा करते हैं, आपका भजन करते हैं, इसलिए आपको बारंबार धन्यवाद दे रहे हैं। धन्य धन्य तू केवल राम सहस्त्र मुकले हरिनाम। और शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हुए भी 1000 मुखों से और 2000 जिब्या द्वारा, एक एक मुख में 2-2 जीभ होती सांप के, इसलिए उसको 2000 और जीभ से वो नित्य नया नाम सुमरण करते रहते हैं। धन धन्य तू सृजनार, तेरा कोई न पावे पार। इसलिए प्रभु हम आपकी बारंबार बलिहारी जाते हैं, आपका वार पार तो हम कैसे पाएंगे, क्योंकि आप ही धन्यवाद के पात्र हैं। और आपको इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने इस सृष्टि को सृजा है और सृष्टि का पालन किया है। धन्य धन्य तू निरंजन देव, दादू तेरा लखे नभेव। इसलिए हे प्रभु आपको धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि आप एक तो निरंजन देव है, निराकार है और अंजन माया रहित है। इसलिए आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि दादू तेरा लखे नवेव, हम आपके रहस्य को, हम आपके भेद को नहीं पा रहे हैं, हर कोई नहीं पा सकता है, पर फिर भी आपकी कृपा से हमने आपके स्वरूप को पा लिया है। और जब आपका स्वरूप दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। का जानो मोई काले करसी, तनी ताप मोई छिनन बिसरसी। आगम मोह पे जान न जाए, मासन जी रे माई, मैं नहीं जानो क्या सिर होई, ताते जीरा डर पे रोए। काऊ तेले कछु करे, ताते मैया जीव डरे, दादू न जाने कैसे कहे तुम शरणागति आए रहे। का जानो मोई काले करसी, लेकिन हमारे कर्म तो प्रभु ऐसे हैं कि पता नहीं हमारे इस शरीर की क्या गति होगी, हमारी इस जीव आत्मा की क्या गति होगी, हम कुछ नहीं कह सकते हैं प्रभु, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार दादू जे साहिब लेखा लिया तो शीश काट सुली दिया, मैर मया कर फिल किया तो जिए कर जिया। हमारे कर्म तो ऐसे हैं कि आप हमें सूली पर चढ़ाकर हमारा सिर भी काट दो तो हमारे पापों का निस्तारा नहीं होगा, इतने पापों के गाड़े भरे हुए हैं। इसलिए हमारी क्या गति होगी, परमात्मा हमारी क्या गति करेगा, कोई पता नहीं। तनी ताप मोए छिनन भी सरसी, इसलिए हमारे मन में ये बहुत बड़ा भय हो रहा है, डर लग रहा है कि न जाने क्या होगा उस क्षण, उस समय क्या बीतेगी हमारे ऊपर। इसलिए हमारे मन में बड़ी ताप हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है। आगम मोह पे जानो न जाए, भविष्य की तो हम जानते नहीं कि आगे क्या होने वाला। भविष्य को कौन बांचे, कर्म को कौन बांचे, कर्म की गति बहुत गहन है। कर्मों का लेख मिटे ना रे भाई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। एक दिन इसी किस्मत के कारण वन को गए थे रघुराई। जब राम जी ही वन में जा सकते हैं तो हमारी तुम्हारी क्या शक्ति है, हमारे कर्मों का क्या वार पार है। तो इसलिए आगमों पे जानो न जाइए में